सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि आए दिनों पाकिस्तान से कोई ना कोई बात को लेकर के विवाद होता रहता है। आतंकवादी घटनाओं को लेकर के कोई ना कोई मामला चलता रहता, तो उसी को लेकर के भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने 90 दिन का समय दिया है कि वो इस संधि को संशोधित करना चाहता है। अगर 90 दिन में देखते हैं पाकिस्तान जवाब देता है कि नहीं देता है, इस पे फिर बाद में भारत की रणनीति क्या होती है वो तो 90 दिन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पे हम आज चर्चा करते हैं कि सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता क्या था, कब, कैसे, क्या और क्या विवाद है उसमें। क्या है सिंधु जल समझौता, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि। ये जो हुई थी ये सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी और वहाँ के जो अयूब खान जो थे, दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। और इस समझौते में विश्व बैंक की मध्यस्थता से, क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उस जो हमारी जो नदियां थी उनको लेकर के विवाद हुआ था, तो उसी में समझौता हुआ था। तो इसमें क्या 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची में ये समझौता हुआ था। अब क्या है, हमारी जो 6 नदियां हैं, ये 6 नदियां हैं और 6 नदियों में जो 5 नदियों से मिलकर के ये 5 नदियां जो हैं ये हमारी निकल करके कहीं ना कहीं आकर के आखिर में आके ये सतलज में सिंधु में, ये सिंधु में है, ये सिंधु, ये सिंधु में ही मिल जाती है आकर के, और ये सब बाद में अरब सागर में आकर के गिर जाती है। तो जैसे सबसे पहले ये हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी ये हमारी तिब्बत के क्षेत्र से जो मानसरोवर है कैलाश पर्वत से निकलती है, और कैलाश पर्वत से निकल करके तिब्बत, क्योंकि चीन का कब्जा उस पे, तो चीन के क्षेत्र से निकल कर और ये यहाँ से होकर के यहाँ पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश करती है। और ये वाला एरिया, ये पाकिस्तान का एरिया, ये हमारा, ये भारत का एरिया, भारत। तो यहाँ से ये निकलती है चीन से, और यहाँ से हो तो ये पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए यहाँ पे आकर के ये मिल जाती है हमारी, यहाँ सिंध आकर के ये अरब सागर में मिल जाती है आकर के। फिर उसके बाद झेलम नदी है ये यहाँ से निकलती है। झेलम नदी बेरीनाग से, ये बेरीनाग जगह से निकल कर यहाँ आकर के ये यहाँ पे आके ये चिनाब में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? चिनाब में। और फिर ये चिनाब आकर के ये दोनों झेलम और चिनाब मिलकर के ये आकर के ये यहाँ पे हो जाती है। फिर ये रावी आती है, रावी भी यहाँ आकर के मिल जाती है इसी में। इन दोनों झेलम और चिनाब के जो आकर के मिलकर बनती है, इसको मिलकर के झेलम और चिनाब मिलकर के ये आगे बढ़ती है और उसी में आके रावी मिल जाती है। और फिर वो सतलज भी, सतलज और सिंधु दोनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं चीन के क्षेत्र से। तो ये यहाँ से निकल के सतलज, और सतलज भी आकर के यहाँ ये इसमें मिल जाती है। और इन जो रावी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियां आज पांचों पंजाब क्षेत्र से होकर निकलती हैं। इन्हीं के लिए पंचनद बोलते हैं। तो इसमें जो पूर्वी नदियां थी, पूर्वी नदियों में कौन कौन हमारी, एक तो सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब। इनका जो सिंधु नदी, जो सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था, तो उसमें सिंधु और झेलम और चिनाब इनको पश्चिमी नदियां बोला गया, और रावी और सतलज, ब्यास, रावी, सतलज और ब्यास इनको पूर्वी नदियां बोला गया। तो पूर्वी नदियों पर भारत को पूर्णतः अधिकार दे दिया गया, और जो पश्चिमी जो तीनों नदियां थी इन पर अधिकार दे, इनके पानी पर अधिकार दिया गया था पाकिस्तान को,
जो 1960 में 19 सितंबर 1960 में जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से जो समझौता हुआ था, उसमें जो पश्चिमी नदियां थी कौन कौन सी, सिंधु ये और ये झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां, इन 3 नदियों का पानी का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया, और रावी, सतलज और ये ब्यास, इन 3 नदियों का अधिकार, पानी का अधिकार भारत को दिया गया। लेकिन जो पश्चिमी नदियां थी उस पर कुछ अधिकार भारत को दिए, पर रावी, सतलज, ब्यास जो थी पूर्वी नदियां, इन पर भारत और पश्चिमी नदियों पर यानी झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का पूर्ण अधिकार दे दिया गया, ये वाली नदियों पे। लेकिन रन ऑफ द रिवर, ROR, रन ऑफ द रिवर के तहत, प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी नदियों पर पनबिजली उत्पादन आदि जो बांध वगैरह बनाने का अधिकार, कुछ पनबिजली योजनाओं को, उसकी जो वाटर एनर्जी है, पनबिजली ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उस पे कुछ योजनाओं को बनाने का अधिकार, सीमित अधिकार भारत को भी दे दिया गया। उसी को उन्हीं पश्चिमी नदियों पर, जैसे किशनगंगा जैसी परियोजना, कई सारी परियोजनाएं, कई सारे बांध भारत ने बनाए हैं, उस पर वो बना रहा है, तो उसको लेकर के पाकिस्तान हमेशा ऐतराज जताता रहता है कि ये सिंधु जल जो ट्रीटी थी उसका ये उल्लंघन कर रहा है भारत। इसमें जो हमारे क्षेत्र में नदियां हैं तीनों, जो हमारे क्षेत्र वाली जो नदियां हैं, ये पश्चिमी वाली झेलम, चिनाब और सिंधु, इन पे वो अपने मतलब अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहा है। ये पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है हमेशा। इस जो संधि हुई तो इसमें एक आयोग का भी गठन किया गया था। उस आयोग में क्या अनुच्छेद जो है इंडियन वाटर ट्रीटी का अनुच्छेद 8 के तहत क्या एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया, जिसकी बैठक हर साल एक बैठक होनी जरूरी थी, और वो बैठक हर साल बारी बारी से पाकिस्तान और भारत में, एक साल पाकिस्तान में एक साल भारत में हमेशा होती आई है। अब इसमें देखिए जो सिंधु जल समझौता था, इसमें क्या था, इसमें भारत बहुत ही मतलब घाटे में था और पाकिस्तान फायदे में था, क्योंकि पाकिस्तान को जो ये 6 नदी हैं, जो 6 नदियों का जो तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, उसका लगभग 80% वाटर पर अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था, 80 से ऊपर ही था, और भारत 20% से भी कम पे था। भारत का जो जल का अधिकार क्षेत्र था वो 20% से कम पे भी था। तो इसका मतलब इस सीधी सी बात है कि इस समझौते में पाकिस्तान कहीं ना कहीं लाभ के क्षेत्र में था। पश्चिमी नदियों पर जो परियोजना बनाई उस पर पाकिस्तान ऐतराज जताता रहा है, और सिंधु नदी जो है, सिंधु और सतलज हमारी कहां से निकल रही है, सिंधु ये देखिए चीन से निकल रही है, और सतलज भी ये तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल रही है। तो दोनों ये यहाँ से निकल रही है चीन से, तो इन पे चीन अपने क्षेत्र में निर्माण लगभग 8% एरिया इसका, जो हमारा ये पूरा तंत्र है, इन दोनों नदियों को मिलाकर के यहाँ पे 8% एरिया लगभग क्या नाम उसमें आता है, चीन में 47% एरिया हमारा लगभग भारत में आता है, 39% एरिया पाकिस्तान में आता है, कुछ हिस्सा हमारा अफगानिस्तान वगैरह में भी इसका जाता है, कुछ हिस्सा फंसता है इसका अफगानिस्तान वगैरह में भी फंसता है। तो वो जो उसका क्षेत्र जहां से निकल रही है तिब्बत से सतलज और सिंधु, तो चीन भी वहां पे अपने बहुत सारे बांध वगैरह, पनबिजली परियोजनाएं वगैरह, डैम वगैरह वो निर्माण कर रहा है, चीन भी इसका निर्माण कर रहा है। तो इस बात को लेकर के हमेशा भारत और पाकिस्तान में विवाद बना रहता, तो उसी बात को लेकर के, हालांकि इस समझौते के तहत, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की देखरेख में हुआ था, तो कोई भी देश, ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत, अपनी मर्जी से समझौते को नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो भारत पर पाकिस्तान ने जो आतंकवादी जो हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से, 2001 में हुआ, संसद में हमला हुआ, हमारा उड़ी हमला हुआ, फिर उसके बाद पुलवामा हमला हुआ, तो इन हमलों को मतलब इन हमलों के मद्देनजर रखते हुए जो वियना संधि जो थी, उसके आधार पर उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दे रखी हैं कि उसके वियना संधि के तहत कि उसमें दे रखा कि अगर इन ऐसी कंडीशन अगर उत्पन्न होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संधि जो सिंधु जल संधि को वो तोड़ सकता है। भारत को ये अधिकार है, उस संधि के तहत कुछ उसमें व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत इस संधि को तोड़ा जा सकता है। लेकिन अब भारत ने नोटिस दिया है पाकिस्तान को कि उस समझौते को संशोधित करना चाहता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इसका जवाब क्या देता है, क्या नहीं देता है।